हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको अपना केवीएस का रियल ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाली हूँ। और मेरा केवीएस का एग्ज़ाम हो चुका है। मैंने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था। मैंने पीआरटी पीजीटी और किसी का तो नहीं दिया था, बट टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था अपना। और ऑनेस्टली मुझे देख के लगा ही नहीं कि मैं कोई टीचिंग एग्ज़ाम देने गई हूँ। और उस एग्ज़ाम को देते हुए मुझे फ़ील आ रही थी कि मैं किसी एसएससी वगैरह का ही एग्ज़ाम दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं, जैसे सीजीएल सीपीओ। इस बार भी मैंने अपीयर किया था उन एग्ज़ाम्स के लिए। तो मोर और लेस मुझे ये केवीएस का एग्ज़ाम बिल्कुल वही सेम एग्ज़ाम लगा है। और देखा जाए तो मतलब हम टीचर्स के लिए हम लोग फोकस्ड होते हैं हमारे सब्जेक्ट कंसर्न पे। और ऐसा जनरल पेपर देना बहुत, आई डोंट थिंक इज़ अ गुड आइडिया। और ये हम बच्चों के लिए बहुत बड़ा बैकलैश होने वाला है ऑनेस्टली। और मैं अपना पूरा रिव्यू दूं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो मेरा एग्ज़ाम ओके ओके गया। मतलब मैं बहुत गंदा भी नहीं कहूँगी और बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगी। और पॉइंट ये है कि मैंने थोड़ा बहुत एसएससी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया था, तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग में अटेम्प्ट कर पाई थी। और मतलब मैंने पूरा पूरा ही अटेम्प्ट किया था। लेकिन लेंदी था पेपर, नो डाउट बहुत लेंदी था मैथ्स और रीजनिंग। टाइम लग रहा था। ऐसे ही बच्चे बहुत लोग कह रहे हैं कि पेन बिना पेन उठाए हो जा रहा है। नहीं यार, नहीं हो रहा था बिना पेन उठाए। मतलब तुम्हें करना पड़ेगा यार, अगर तुम अपना एक्यूरेट आंसर चाहते हो तो। आई डोंट थिंक कि बिना पेन उठाए हो सकता था। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने पहले इनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा तो आई एम रियली श्योर कि आप लोगों का बाकी पेपर छूटा होगा, क्योंकि 2 घंटे में इतना लेंदी पेपर सॉल्व करना इज़ नॉट अ केक वॉक। और सच कहूँ तो मैंने अपना जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करी थी ना, मैंने वही फॉलो करी थी। और जैसे मैंने उसमें कहा था कि पहले मैंने हिंदी किया, इंग्लिश किया, तो मैंने वैसे ही अटेम्प्ट किया था। और मैं ओवरऑल सेक्शन वाइज बताऊँ तो मुझे सबसे इजी हिंदी ही लगा था। मतलब एक दो क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट वाट था, बट वो भी मतलब एलिमिनेशन से हो गया था। तो ईजी था हिंदी। लेकिन इंग्लिश इंग्लिश को भी मैं यही कहूँगी कि जो आजकल मतलब एसएससी में क्या हुआ है, एडिक्विटी करके चेंज हुआ है, और वो बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहा है। मतलब टफ भी नहीं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें अनफॉरगेटफुल और अनकॉन्शियसनेस दोनों ही है ऑब्लिवियन का आंसर। बट मैं वहाँ कंफ्यूज थी कि क्या लगाऊँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो आई जस्ट हैव टू स्किप द आंसर क्वेश्चन, सॉरी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं अभी यहाँ पे। मतलब तुमको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों टीचिंग में तुमने एसएससी का जनरल पेपर घुसाया है, क्या लॉजिक था। और बस इससे बच्चे ही सफ़र करते हैं। एक तो इतने इतने टाइम बाद हमारी वैकेंसीज आती हैं, और फिर उसके बाद ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ही फ्यूचर है हम लोगों का ऑनेस्टली। और मतलब वैसे मुझे लग रहा है कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने आंसर की वगैरह मैच करी है, तो मेरे अराउंड 200 बन रहे हैं। तो आई गेस आई होप हो जाए। और मेरे ईएमआरएस में भी 70.4 समथिंग बन रहे हैं। तो और वो भी इसी वजह से बन रही कि मैं थोड़ा बहुत टच में हूँ ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग की। बट ओवरऑल पूरा पेपर अब मॉडरेट था। और मैंने जितना देखा, मैं मतलब जैसे ये काफ़ी सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ रही थी, जिस तरीके की रीजनिंग और मैथ्स वो करा रहे थे वो नहीं हेल्पफुल हुई, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई ऑनेस्टली। मैंने जिन जिन से भी मतलब मैंने एक दो नहीं, काफ़ी सारे मैंने मतलब किसी से कोई टॉपिक किया था, किसी से कोई टॉपिक किया था, मतलब मैंने एक्सप्लोर करे थे प्लेटफॉर्म्स। बट मुझे नहीं कोई लगा कि जिसने भाई बहुत ही अच्छा कोई हमें मतलब पढ़ाया हो और वो आ गया एज इट इज़। ये है कि टॉपिक थे जो रिपीट हो सकते हैं, बट यार तुम एसएससी थोड़ी ना पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक कि केवी का पेपर इजी था। और आप लोग बताइए, आप लोगों का कैसा गया है पेपर? आप लोगों को पेपर इजी लगा या टफ लगा? अपने स्कोर शेयर कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और कोई क्वेरी है तो वो भी बता सकते हैं आप। दैट्स ऑल। आई होप फॉर द बेस्ट। अभी आंसर की का वेट करते हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।